नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। ये शुरुआत करते हैं 100 शहर 100 खबर की। अमेठी में कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, हम आज भी कहते हैं, कल भी कहेंगे, हमें हिंदू होने पर गर्व है। जिनके खानदान को हिंदू होने से परेशानी थी, उन्हें खुद को हिंदू कहने का कोई हक नहीं। सीएम योगी ने कहा, राहुल गांधी जब केरल जाते हैं तो अमेठी की बुराई करते हैं और जब विदेश जाते हैं तो भारत की बुराई करते हैं। सीएम योगी ने अमेठी में मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। कहा, हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। अमेठी में स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सिर्फ एक परिवार ने ही अमेठी को अंधकार में नहीं रखा, साइकिल और हाथी ने भी अमेठी का तिरस्कार किया। स्मृति ईरानी ने कहा, अमेठी पर 50 सालों तक एक छत्र राज करने वाले बताएं, अमेठी को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्यों रखा गया। लखनऊ में जेपी नड्डा ने जन विश्वास रैली को संबोधित करते हुए कहा, फर्क साफ है, एक तरफ अखिलेश जी का कुशासन था, आज योगी जी का सुशासन है। जेपी नड्डा ने कहा, अखिलेश जी के शासन में भ्रष्टाचार की दुर्गंध थी, आज ईमानदारी की खुशबू है। अखिलेश जी इत्र कितना भी लगाओ, दुर्गंध खुशबू में नहीं बदल सकती। जेपी नड्डा ने कहा, भाजपा वैचारिक पार्टी है, जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुए वो काम भाजपा की केंद्र और राज्यों की सरकार ने करके दिखाया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिजली पर हमारे ऐलान से नए साल में बीजेपी को करंट लगा। अखिलेश यादव ने कहा, सबसे ज्यादा 16 पावर प्लांट एसपी सरकार में लगे, अनुपयोगी सरकार ने बिजली के कारखानों पर ध्यान नहीं दिया। बस्ती में अखिलेश पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार हमला। कहा, जो बिजली दे नहीं पाए वो बिजली का बिल माफ करेंगे। जेपी नड्डा ने कहा, एसपी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, हमने अखिलेश को मंदिरों में घंटी बजाने पर मजबूर किया। जेपी नड्डा ने कहा, अखिलेश राज में 700 से ज्यादा दंगे हुए, 15 आतंकियों से केस हटाए गए, केवल जातिवाद और वंशवाद की राजनीति हुई। जेपी नड्डा ने कहा, अखिलेश सिर्फ परिवार के बारे में सोचते हैं, 15 लाख लैपटॉप खरीदे गए लेकिन बाकी सिर्फ 6 लाख उनकी सरकार में घोटाले पर घोटाला हुआ था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रियंका गांधी पर बिना नाम लिए हमला। कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं तो लड़ो, किसने रोका है। लखनऊ में सीएम योगी का विरोधियों पर हमला। कहा, लूटने वाले अब कबूल कर रहे हैं, गरीबों के हितों को लूटा गया। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा, गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, आज प्रदेश में विकास हो रहा है। लखनऊ जिला अस्पताल में सीएम योगी ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा, वैक्सीनेशन अभियान का लिया जायजा, बच्चों से बातचीत भी की। सीएम योगी ने कहा, कोविड प्रबंधन में यूपी सबसे आगे, लखनऊ में 39 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, पीएम के नेतृत्व में वैक्सीनेशन अभियान आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा, यूपी में 1,40,000 बच्चों का रोजाना वैक्सीनेशन का लक्ष्य है, 2,150 केंद्रों पर बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ओमिक्रॉन वायरस कमजोर हो चुका है, घबराने की जरूरत नहीं है, मास्क जरूर पहनें। सीएम योगी ने पूर्व राज्यपाल राम नाईक पर आधारित पुस्तक कर्मयोद्धा राम नाईक का विमोचन किया। सीएम योगी ने सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर किया नमन। ट्वीट कर लिखा, महान समाज सुधारक, भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति की प्रथम शिक्षिका, नारी सशक्तिकरण की अप्रितम प्रतीक को नमन। बीजेपी सांसद ने सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़वाने की मांग की। सांसद हरनाथ यादव ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में हुई बैठक, धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल और केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को दी सौगात, 2 साल के लिए मिलेगी 500 रुपए प्रोत्साहन राशि। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की, अधिकारियों को दिए निर्देश, बच्चों को टीकाकरण के लिए करें प्रेरित। कल देवबंद को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का करेंगे शिलान्यास। एटीएस सेंटर में 100 से ज्यादा कमांडो की तैनाती की जाएगी। कल से 7 शहरों में 75 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। सीएम कल लोक भवन से ई बसों का लोकार्पण करेंगे। ई बसों में दिव्यांग कर सकेंगे फ्री में सफर।
काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। छात्रों को वितरित की डिग्रियां। लोक गायिका मालिनी अवस्थी को भी मिली वाचस्पति डीलिट उपाधि। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले केशव प्रसाद मौर्य, योगी जी आम आदमी के नेता हैं, लड़ना चाहिए चुनाव। सीएम योगी ने परिश्रम की पराकाष्ठा कर दी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं भी लड़ना चाहता हूं विधानसभा चुनाव। 2017 से ज्यादा सीटें जीतकर वापसी करेंगे। अखिलेश यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। कहा अखिलेश के किसी वादे पर किसी को भरोसा नहीं। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का विवादित बयान। जिन्ना को राजपुरुष बताने पर सारा निशाना। कहा अखिलेश यादव ने कूट कूट कर भरा है बचपना। वाराणसी में काशी सार आर्किटेक्ट्स मीट का आयोजन किया गया। मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। मैनपुरी में आयोजित किया गया बीजेपी का युवा सम्मेलन। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने युवा सम्मेलन को किया संबोधित। यूपी बीजेपी का नया चुनावी अभियान। लाभार्थियों से संवाद कर बीजेपी को वोट करने की अपील करेगी बीजेपी। कल से शुरू होगा लाभार्थी संपर्क अभियान। अखिलेश यादव पर स्वतंत्र देव सिंह का हमला। कहा अखिलेश भगवान परशुराम पर कर रहे हैं राजनीति। ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ। पहले दिन 40 लाख से ज्यादा बच्चों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी बधाई। वैक्सीनेशन पर चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा खत। चिट्ठी में चुनाव राज्यों में वैक्सीनेशन तेज करने को कहा गया। लखीमपुर हिंसा मामले में दाखिल की गई चार्जशीट में अजय मिश्रा चीनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया। चार्जशीट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत किसानों को जीप से कुचला गया। घटनास्थल पर आशीष मिश्रा मौजूद था। चार्जशीट में आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों को बनाया गया आरोपी। 5000 पन्नों में दिया गया जांच का पूरा ब्यौरा। लखीमपुर मामले में अजय मिश्रा के एक और रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम। चार्जशीट में वीरेंद्र पर सबूत छिपाने का आरोप। मेरठ में प्रसपा की रैली में मची भगदड़। कम्बल लूटने के बाद भीड़ हुई बेकाबू। कई महिलाओं को आई चोटें। कासगंज में बीएसपी के महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कल्पना मिश्रा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव ने बीएसपी के समर्थन का किया ऐलान। कहा भीम आर्मी का चंद्रशेखर आजाद से कोई संबंध नहीं है। सपा एमएलसी पंपी जैन पर कसा आईटी का शिकंजा। कानपुर में बहनोई अनूप जैन के घर भी दबिश। गहने और बैंक से जुड़े हुए कागजात बरामद। अम्बेडकर नगर में चला योगी सरकार का हंटर। माफिया अजय सिपाही के मकान की कुर्की। अलग अलग जिलों से 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बाराबंकी एसपी ने असंद्रा कोतवाल को किया लाइन हाजिर। वर्दी में सांसद के पैर छूने पर हुई कार्रवाई। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर 97,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। नारेबाजी करते हुए कहा कोर्ट कचहरी नहीं जाना है, योगी जी से न्याय पाना है। नोएडा धौलपुर ने मिशन शक्ति के तहत नोएडा में 9 जगहों पर महिलाओं के पिंक वेंडर जोन अलॉट किए हैं। आगरा में युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। युवक के भाई ने कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ में सैनिटरी गोदाम में युवक की निर्मम हत्या। गोदाम में साथ काम करने वाली साथी गायब। पुलिस मामले की जांच कर रही है। औरैया पुलिस ने मासूम की रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी ऑटो चालक को किया गिरफ्तार। ऑटो में सवार एक महिला के साथ रेप के बाद खुली दरिंदगी की पूरी दास्तान। बागपत में संदिग्ध हालत में पड़ा मिला ट्यूबवेल ऑपरेटर का शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। जौनपुर में घर के अंदर व्यक्ति का शव मिलने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने पत्नी और रिश्तेदार के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। सहारनपुर में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। मारपीट और फायरिंग में एक महिला घायल हुई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजनौर में 2 पक्षों की मारपीट में युवक की मौत हुई। परिजनों ने एसपी आवास के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन। जौनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग। मारपीट में 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भदोही में किसान की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। प्रॉपर्टी के लालच में 2 लाख रुपए देकर कराई गई थी हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
शामली पुलिस ने स्पा सेंटर के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश। पुलिस ने छापेमारी कर आपत्तिजनक हालत में 5 लड़कियों के साथ एक युवक को हिरासत में लिया। बदायूं पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके असलहे का जखीरा बरामद किया। बांदा पुलिस ने D8 गैंग के 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लाखों की ज्वेलरी, चोरी करने सामान और असलाहा कारतूस बरामद। शाहजहांपुर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का किया पर्दाफाश। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी की 5 बाइक बरामद की। कानपुर में कार में आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में 2 ऑटो चालकों में जमकर मारपीट हुई। सवारी बैठाने को लेकर हुई थी मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी में ट्रक लूट के एक आरोपी को भदोही पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्रक चालक की हत्या कर लूटा गया काजू से भरा हुआ ट्रक बरामद हुआ। गाजियाबाद पुलिस ने किया ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश। कार, बाइक और आधा दर्जन से ज्यादा मोबाइल बरामद हुई। 4 गिरफ्तार। कौशाम्बी में टीवीएस बाइक एजेंसी में चोरी हो गई। 10,000 रुपए कैश और लाखों के बाइक के पार्ट्स चोरी हुए। अलीगढ़ पुलिस ने किया वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 6 बाइक और तमंचा कारतूस बरामद। आगरा में फतेहाबाद रोड पर स्कूल बस ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 5 शिक्षिकाएं हुई घायल। 2 की हालत गंभीर। एटा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। भारी मात्रा में अवैध शराब और लहन पुलिस ने नष्ट कराया। जालौन में एसओजी और सर्विलांस सेल ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। दूसरा शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। फतेहपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 24 पेटी अवैध शराब बरामद की। संभल में अवैध खनन कर रहे माफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। ग्रामीणों की घेराबंदी के बाद मौके से जेसीबी कार और ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भागे खनन माफिया। संभल में चकबंदी विभाग के अफसरों की मनमानी के खिलाफ किसानों के जिला मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। सहारनपुर में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के बैनर तले मजदूरों ने किया प्रदर्शन। गांव में कराए गए विकास कार्यों के भुगतान न होने पर किया प्रदर्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। सहारनपुर में टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा अभियान। गोंडा में किशोरों के वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। करीब 2,83,000 किशोरों का वैक्सीनेशन 1 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। सहारनपुर में वैक्सीनेशन को लेकर किशोरों में खास उत्साह। आसपास के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे किशोर। उत्तराखंड में भी कई बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। देहरादून में सीएम धामी ने लिया टीकाकरण सेंटर का जायजा। चुनाव अभियान को धार देने में जुटी बीजेपी। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में बनी रणनीति। अरविंद केजरीवाल का मिशन उत्तराखंड। देहरादून में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी और कांग्रेस पर बोला हमला। उत्तराखंड में कांग्रेस ने लॉन्च किया सॉन्ग। 3 बार सीएम बदलने पर कांग्रेस का कटाक्ष। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा से गाने की शुरुआत। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा पहुंची पुरोला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया यात्रा का स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह की खुफिया अधिकारियों के साथ बैठक। केंद्र और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। वैष्णो देवी में भगदड़ के बाद बड़ा फैसला हुआ। अब यात्रा की बुकिंग केवल ऑनलाइन ही होगी। पर्ची सिस्टम को बंद किया गया। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा का नवजोत सिद्धू पर पलटवार। कहा विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी न होने पर दिए गए उनके बयान गलत। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बी संजय कुमार गिरफ्तार हुए। जेपी नड्डा बोले सीएम केसीआर बौखला गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में लश्कर कमांडर का सलीम ढेर हुआ। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार बरामद।
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से लिया संन्यास। उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान की कार पर फायरिंग। रेहम खान को गन पॉइंट पर लेकर कार में लगाई आग। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का एक और फरमान। गाने पर बैन लगाने के बाद कपड़ों की दुकान में पुतले रखने पर भी लगाया बैन। कहा ऐसे पुतले रखना इस्लामिक कानून के खिलाफ। सूडान की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं में कटौती की। विरोध प्रदर्शन में मारे गए शहीदों की स्मृति में रैली के आह्वान के बीच सरकार का फैसला। साउथ अफ्रीका के संसद भवन में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने की वजहों का पता नहीं, दूर तक दिखा धुएं का गुबार। शिल्पा शेट्टी का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में शिल्पा शेट्टी डांस करती हुई नजर आ रही है। मौनी रॉय का मजेदार वीडियो आया सामने। मौनी रॉय वीडियो में जमकर मस्ती करती हुई दिखाई दी।